श्री कृष्ण कहते थे, मनुष्य की असफलता का कारण उसकी कर्म में नहीं, उसके मन में छिपा होता है। सोचो, कितनी बार तुमने मेहनत की होगी, रातें जाग कर पढ़ाई की, सब कुछ किया, पर रिजल्ट वैसा नहीं आया। तुमने सोचा शायद किस्मत खराब है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं किस्मत नहीं, चित्त अस्थिर था। और जब चित्त डगमगाता है तब सबसे बड़ा योद्धा भी अपने ही युद्ध में हार जाता है। कुरुक्षेत्र में भी तो यही हुआ था। जब सब ओर रण का शोर था, अर्जुन का धनुष कांपने लगा। उसकी नजर सामने थी, पर मन अंदर के तूफान में फंस गया था। वो योद्धा जो लाखों युद्ध जीत चुका था, आज खुद से हार रहा था। वो बोला, हे माधव, मैं नहीं कर सकता। और यही वो पल था जब श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें पता था असफलता बाहर से नहीं आती, वो अंदर से जन्म लेती है। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, जो व्यक्ति अपने कर्म को छोड़कर फल की चिंता करता है, वही हार का अनुभव करता है। सोचो, जब तुम किसी काम को सिर्फ उसके परिणाम के लिए करते हो, तो तुम्हारा मन उस परिणाम के डर से भर जाता है। डर कि अगर ये न हुआ तो क्या होगा, अगर सबने हंस दिया तो, अगर सब कुछ खो गया तो। और वही डर तुम्हारे कर्म को कमजोर बना देता है। मन कांपता है, ध्यान भटकता है, और सफलता तुम्हारे सामने होते हुए भी हाथ से फिसल जाती है। अर्जुन की तरह हम सबकी जिंदगी में भी एक कुरुक्षेत्र है। कोई छात्र अपने परीक्षा के युद्ध में खड़ा है, कोई व्यापारी अपने संघर्ष में, कोई कलाकार अपने सपनों के रणभूमि में। लेकिन हर जगह लड़ाई एक ही है, मन की स्थिरता की। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। यही वो वाक्य है जो असफलता की जड़ को काट देता है, क्योंकि जब तुम कर्म में डूब जाते हो तब फल अपने आप तुम्हारे पास आता है। लेकिन ज्यादातर लोग उल्टा करते हैं। वे काम करने से पहले ही सोचते हैं कि नतीजा क्या होगा, परीक्षा देने से पहले डरते हैं कि फेल हो जाऊंगा, बोलने से पहले सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और ये डर इतना गहरा होता है कि वो कर्म को ही जकड़ लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, फल की आसक्ति ही बंधन है। जब मन परिणाम में उलझा हो तो कर्म अपूर्ण रह जाता है। जैसे कोई तीर चलाने से पहले ही सोच ले कि निशाना लगेगा या नहीं, तो उसका हाथ कांपेगा ही। अर्जुन के भीतर भी यही हो रहा था। वो कह रहा था, अगर मैंने अपने ही लोगों पर वार किया तो यश कहाँ रहेगा, सम्मान कहाँ रहेगा। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, हे अर्जुन, तेरी लड़ाई बाहरी नहीं, तेरी लड़ाई तेरे ही विचारों से है। यह सुनकर अर्जुन चुप हो गया, क्योंकि सच यही है, हर असफलता के पीछे एक कांपता हुआ मन होता है। श्री कृष्ण समझाते हैं, जब मन स्थिर होता है तो कार्य सहज होता है। जब मन भय से भरा होता है तो परिणाम भी भयावह होता है। जो व्यक्ति परिणाम को लेकर मोह में फंसता है, वह अपने ही कर्म को खो देता है। लेकिन जो व्यक्ति निस्वार्थ होकर कर्म करता है, उसका हर कदम शक्ति से भरा होता है। और यही कारण है कि श्री कृष्ण ने कहा, समत्वम योग उचिते, संभाव ही योग है। सफलता या असफलता का भाव मन से मिटा दो और बस कर्म करो। देखो, आज के समय में असफलता का सबसे बड़ा कारण यह है कि लोग काम नहीं करते, काम की चिंता करते हैं। वो लक्ष्य नहीं बनाते, लक्ष्य का डर बनाते हैं। वो कर्म में नहीं रहते, कर्म फल की कल्पनाओं में रहते हैं। और यही वो गलती है जो करोड़ों लोग कर रहे हैं। लेकिन श्री कृष्ण का संदेश सीधा है, कर्म करते जाओ, परिणाम अपने आप आएगा। क्योंकि जब मन एकाग्र होता है तब असंभव भी संभव हो जाता है। जिस तरह सूर्य बिना सोचे बस चमकता है, नदी बिना शोर के बहती है, उसी तरह कर्म को प्रवाह बनाओ। जब तुम बिना चिंता के कर्म करोगे, तभी भीतर की शक्ति जागेगी। और वही शक्ति, वही स्थिरता, वही विश्वास असफलता को सफलता में बदल देगा। तुम्हें लग सकता है कि असफलता तुम्हारी गलती है, तुम्हारा भाग्य खराब है, या दुनिया तुम्हारे खिलाफ है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, ये सब भ्रम है। असफलता कोई सजा नहीं, ये एक संकेत है कि तुम्हारा ध्यान लक्ष्य से भटक गया है। जब ध्यान बिखरता है, कर्म कमजोर होता है, और जब ध्यान केंद्रित होता है, कर्म तेज तलवार बन जाता है। तो अब सवाल यह है, क्या तुम अपने मन के युद्ध को जीतने को तैयार हो? क्या तुम वही गलती दोहराओगे जो अर्जुन ने पहले की थी, या सीख लोगे वो जो श्री कृष्ण ने सिखाया? क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जो अंदर से शांत होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है,
उसके लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं। अगर तुमने ये समझ लिया कि असफलता बाहरी नहीं अंदरूनी होती है, तो आधी जीत यहीं मिल जाती है। अब बस जरूरत है कर्म की निरंतरता की, हर दिन थोड़ा आगे बढ़ने की, हर काम में ईश्वर के भाव से जुट जाने की। क्योंकि जब कर्म पूजा बन जाता है, तब हर हार सीख में बदल जाती है और वहीं से सच्ची सफलता का आरंभ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्रेदात्मनात्मानम, अपने ही मन से अपने को ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु भी तुम हो और तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी तुम ही हो। जब तक तुम खुद से भागते रहोगे, असफलता पीछा करती रहेगी, और जब तुम खुद से मिलोगे, तब हर असंभव चीज भी झुक जाएगी। यही है पहला रहस्य, पहला कदम और पहला सत्य। असफलता का असली कारण बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर छिपा है। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते थे, जब मनुष्य अपने ही विचारों में उलझ जाता है, तब संसार उसे उलझा हुआ दिखाई देता है। अर्जुन जैसे योद्धा को भी यही हुआ था। वो युद्ध भूमि में खड़ा था, पर असल युद्ध उसके भीतर चल रहा था। वो सोच रहा था, क्या सही है, क्या गलत, क्या मुझे अपने ही लोगों से लड़ना चाहिए? और यही सोच उसकी शक्ति को खा रही थी। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, तेरा संशय ही तेरी हार है, क्योंकि जहां संशय होता है वहां श्रद्धा नहीं होती, और बिना श्रद्धा के कर्म मृत शरीर जैसा होता है, दिखता है जीवित पर चलता नहीं। यही स्थिति आज हर व्यक्ति की है। हम काम करते हैं लेकिन पूरा मन लगाकर नहीं करते। हम प्रयास करते हैं लेकिन भीतर से विश्वास नहीं करते। हम कहते हैं कि हमें जीतना है, लेकिन मन में डर बसा होता है कि शायद हार जाए। और यही कारण है कि सफलता पास आकर भी लौट जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति संशय में है वह न इस लोक में सुखी होता है न परलोक में। संशय, डर और आलस्य, ये तीन चीजें असफलता की जड़ हैं। सोचो, जब तुम किसी काम में पूरा दिल लगाते हो बिना किसी भय के, तब ऊर्जा कैसी होती है। तब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ लगता है। लेकिन जैसे ही तुम डरते हो, ऊर्जा टूट जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जो सोचते हो वही बनते हो। अगर मन में असफलता का चित्र है तो तुम असफल होगे ही। अगर मन में विजय का भाव है तो पूरी दुनिया भी तुम्हारे आगे झुकेगी। देखो, अर्जुन ने जब कृष्ण के शब्द सुने तो उसने अपने भीतर झांका। वो बोला, हे केशव, मन बड़ा चंचल है, उसे वश में करना कठिन है। और श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। मतलब, जो मन को साध लेता है वो संसार को भी साध लेता है। हर असफल व्यक्ति के भीतर एक बेकाबू मन होता है। वो मन जो हर पल डगमगाता है, कभी डर में, कभी मोह में, कभी लालच में। लेकिन जो व्यक्ति अभ्यास करता है, यानी रोज अपने विचारों को संयमित करता है और वैराग्य रखता है, यानी परिणाम से अलग रहता है, वही धीरे धीरे स्थिर हो जाता है। सफलता कोई घटना नहीं है, ये एक अवस्था है। और उस अवस्था तक पहुंचने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपने भीतर के अर्जुन को जगाना होगा। हर दिन अपने मन से पूछना होगा, क्या मैं आज अपने कर्म के लिए जी रहा हूं या अपने डर के लिए? क्योंकि जो डर के लिए जीता है वो हमेशा भागता रहेगा, पर जो कर्म के लिए जीता है वो स्थिर रहता है। और स्थिरता ही वो शक्ति है जो असफलता को गलाकर सोना बना देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय में समान रहता है, वही योगी कहलाता है। यानी सफलता और असफलता का भाव जब मिट जाता है, तब मन मुक्त होता है। तब जो भी कर्म किया जाता है वह पूर्ण होता है। आज तुम देखो, बहुत से लोग मेहनत करते हैं पर अंदर से थक चुके हैं, क्योंकि उन्होंने कर्म को एक बोझ बना लिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म कभी बोझ नहीं होता, बोझ बनाता है उसका परिणाम से जुड़ा मोह। अगर तुम काम को पूजा की तरह देखो तो हर पल तुम्हारे भीतर शक्ति जागेगी। हर दिन जब तुम काम शुरू करो तो अपने मन में एक बात कहो, मैं ये कर्म श्री कृष्ण को समर्पित कर रहा हूं। बस इतना सा भाव और तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा, क्योंकि अब तुम फल के डर से नहीं, भक्ति के भाव से काम करोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, न कर्मणाम न रंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते, अर्थात कर्म से भागने से मुक्ति नहीं मिलती, कर्म को करते हुए ही शांति मिलती है। इसलिए असफलता से मत भागो, उसका सामना करो, क्योंकि असफलता तुम्हें रोकने नहीं आई, तुम्हें सिखाने आई है।
हर गिरावट तुम्हारे भीतर के कमजोर हिस्सों को तोड़ने आती है ताकि तुम और मजबूत हो सको। याद रखो, अर्जुन ने भी तुरंत युद्ध नहीं लड़ा। वो पहले अपने विचारों से लड़ा। जब तक उसने अपने मन का संशय नहीं तोड़ा तब तक उसका धनुष नहीं उठा। लेकिन जैसे ही उसने कृष्ण पर विश्वास किया, सब बदल गया। क्योंकि जब मन शुद्ध हो जाता है तब निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं, और स्पष्ट निर्णय ही सफलता का मार्ग बनाते हैं। कृष्ण ने कहा था, जो व्यक्ति अपने धर्म में स्थिर रहता है वही सर्वोत्तम है। मतलब, अगर तुम अपने कर्म, अपने स्वभाव, अपनी निष्ठा में स्थिर हो तो संसार की कोई शक्ति तुम्हें गिरा नहीं सकती। भले ही परिस्थिति कठिन हो, लेकिन मन अगर स्थिर है तो हार भी जीत में बदल जाती है। आज जब तुम असफल होते हो तो तुरंत हार मान लेते हो, लेकिन अगर तुम कृष्ण की बात समझो तो हर हार एक अवसर है खुद को देखने का। हर असफलता पूछती है, क्या तुम्हारा मन डगमगा गया? अगर जवाब हां है तो अगली बार उसे स्थिर कर लो, क्योंकि जब मन अडिग हो तो कोई तूफान भी तुम्हें नहीं गिरा सकता। जीवन में सब कुछ बदल जाएगा, लोग बदलेंगे, हालात बदलेंगे, लेकिन अगर तुमने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया तो तुम अचल हो जाओगे। और वही व्यक्ति इस संसार में महान कहलाता है, क्योंकि उसे अब हारने का डर नहीं रहता। वो जानता है कि असफलता भी एक शिक्षक है। याद रखो, जो व्यक्ति अपने भीतर श्री कृष्ण को ढूंढ लेता है उसके जीवन में असफलता सिर्फ एक मोड़ बन जाती है, मंजिल नहीं। और ये वही बात है जो गीता हमें हर बार सिखाती है। लड़ो पर भीतर के संतुलन से, करो पर बिना भय के, जियो पर मोह से मुक्त होकर। श्री कृष्ण कहते थे, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। और यही तीसरे भाग की शुरुआत है, भीतर की विजय। क्योंकि जब मन जीत लिया जाता है तब असफलता नाम की चीज रह ही नहीं जाती। वो केवल एक अनुभव बन जाती है, एक सीख, एक कदम आगे बढ़ने का। अर्जुन ने जब अपने मन पर नियंत्रण पा लिया, जब उसने अपने संशय को भस्म कर दिया, तभी उसने असली युद्ध जीता। वो अब किसी को हराने नहीं निकला था, वो खुद को पाने निकला था। यही गीता का सार है। सफलता बाहर नहीं, स्वयं की पहचान में छिपी है। आज हम सब अर्जुन की तरह अपने अपने युद्ध लड़ रहे हैं। कोई करियर का, कोई रिश्तों का, कोई आत्मसंदेह का। हर कोई संघर्ष में है। लेकिन जो बात श्री कृष्ण ने बताई वही आज भी सबसे बड़ी कुंजी है। अपने कर्म को पूर्ण करो, लेकिन परिणाम की चिंता मत करो। जब तुम हर काम में अपना सर्वश्रेष्ठ दोगे और फल की चिंता छोड़ दोगे, तभी ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करना शुरू करता है। क्योंकि तब तुम्हारी ऊर्जा साफ हो जाती है। तुम डर से नहीं, प्रेम से काम करते हो। तुम दिखावे के लिए नहीं, अपने आत्मसंतोष के लिए कर्म करते हो। देखो, जब अर्जुन ने कहा, अब मैं अपने संदेहों को छोड़ रहा हूं, तब उसके चेहरे पर एक अनोखी शांति आ गई। वो वही शांति थी जो कर्म योग से आती है। क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा था, योगः कर्मसु कौशलम। योग यानी कर्म में निपुणता। और निपुणता तभी आती है जब मन में शांति होती है। जिस मन में भय है वह अधूरा काम करता है। जिस मन में समत्व है उसका हर काम ईश्वर की कृपा बन जाता है। जीवन का रहस्य यही है, जो व्यक्ति अपने हर काम को पूजा की तरह करता है उसके लिए असफलता एक भ्रम बन जाती है। क्योंकि पूजा में हार जीत नहीं होती, वहां सिर्फ समर्पण होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मामेकम शरणम व्रज। मुझे शरण में आओ। मतलब हर काम में अपना अहम छोड़ दो। जब अहंकार मिटता है तब सफलता स्वाभाविक हो जाती है, क्योंकि तब कर्म पवित्र हो जाता है। सोचो, जब तुम कुछ पाने की लालसा से नहीं बल्कि अपने कर्तव्य से कुछ करते हो तो उसका असर कितना गहरा होता है। तुम अब डर से नहीं चलते बल्कि कर्तव्य से चलते हो। और यही श्री कृष्ण का सच्चा संदेश है, कर्तव्य ही धर्म है। जो अपने कर्तव्य को नहीं समझता वो सफलता का हकदार नहीं बन सकता। क्योंकि बिना कर्तव्य बोध के किया गया कोई भी कर्म अधूरा होता है। हर असफल व्यक्ति के भीतर कहीं ना कहीं कर्तव्य से भटकाव होता है। वो मेहनत तो करता है पर अपने मूल उद्देश्य को भूल जाता है। वो कोशिश करता है लेकिन उसका मन परिणाम के जाल में फंसा रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम अपने कर्म के पीछे छिपे स्वार्थ को नहीं त्यागोगे तब तक सच्ची सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए जब तुम अगली बार किसी काम की शुरुआत करो तो खुद से पूछो, क्या मैं ये काम प्रेम से कर रहा हूं या डर से? अगर उत्तर प्रेम है तो सफलता तय है। अगर उत्तर डर है
तो असफलता पास ही खड़ी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सबको समान भाव से देखो। यही संभव ही योग है, क्योंकि जब तुम किसी भी परिणाम से प्रभावित नहीं होते तब तुम्हारा कर्म सर्वोच्च होता है, वो पवित्र हो जाता है, और वही पवित्रता तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाती है जहां असफलता पहुंच ही नहीं सकती। अब सोचो, अगर आज तुम अपनी जिंदगी में गीता के इन शब्दों को अपनाओ, अगर तुम हर दिन सिर्फ कर्म पर ध्यान दो, नतीजे पर नहीं, अगर तुम अपने हर प्रयास को समर्पण बना दो, अगर तुम हर गिरावट को सीख समझो, तो क्या कोई तुम्हें रोक सकता है? नहीं, क्योंकि तब तुम्हारा जीवन ही योग बन जाएगा, और जब जीवन योग बन जाता है तब असफलता भी अध्यात्म बन जाती है। कृष्ण की शिक्षा यही है, असफलता का असली कारण मन की अस्थिरता है और सफलता का रहस्य संभाव है। जब तुम दोनों को समझ लेते हो तो जीवन एक महायात्रा बन जाता है। अब सफलता तुम्हारे लिए कोई मंजिल नहीं रह जाती, वो एक अवस्था बन जाती है, एक ऐसी अवस्था जहां तुम हर स्थिति में शांत रहते हो, स्थिर रहते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर जीव में ईश्वर को देखता है और हर परिस्थिति में शांति बनाए रखता है, वही ज्ञानी है। यानी जो व्यक्ति बाहरी उतार चढ़ाव से नहीं डगमगाता, वही सच्चा विजेता है। क्योंकि असली जीत किसी और पर नहीं, खुद पर होती है। इसलिए याद रखो, जब भी जीवन में असफलता आए तो रो मत, रुकना मत, बल्कि मुस्कुराओ और कहो, जय श्री कृष्ण। क्योंकि इसका मतलब है कि ईश्वर तुम्हें अगले स्तर पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। हर गिरावट तुम्हें मजबूत बना रही है, हर संघर्ष तुम्हारे भीतर एक नया अर्जुन जगा रहा है। बस स्थिर रहो, कर्म करते रहो और श्री कृष्ण पर विश्वास रखो। एक दिन तुम्हें खुद महसूस होगा कि जो असफलता कभी दर्द लगती थी, वही तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप तक ले आई, वही तुम्हारे भीतर के कृष्ण से मिलवा गई। और तब तुम समझोगे, असफलता कभी दुश्मन नहीं थी, वो तो गुरु थी, जो तुम्हें स्वयं तक लाना चाहती थी।